अरे बच्चे, मैं आया हूँ फिर से आज कक्षा 10 हिंदी गोधुली लेकर के पार्ट 2। जो हम लोग पिछली वीडियो में चैप्टर 1 किया था, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है विष के दांत, जो कहानी है। और इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। और पीडीएफ्स लेने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको वहाँ बताया जाएगा कि आप व्हाट्सअप से या टेलीग्राम से फ्री पीडीएफ किस तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। तो कोई भी काम करने से पहले हम लोग पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 के। तो चलिए चैप्टर 2 का पहला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है कमलेश्वर, ऑप्शन डी है नलिन विलोचन शर्मा। तो हमारे पास नलिन विलोचन शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं गिरधर लाल कौन है। ऑप्शन ए है बी मदन का पिता, फिर कहता है रजनी का पिता, सी है कासू का पिता और डी है सौफाली का पिता। तो सर ये है मदन का पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं मदन के कासू के कितने दांत तोड़े थे। 3 दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़े थे, 1 दांत तोड़े थे, 4 दांत तोड़े थे। तो ये 2 दांत तोड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। ऑप्शन ए पद्मावती शर्मा, ऑप्शन बी कलावती शर्मा, ऑप्शन सी रत्नावती शर्मा, ऑप्शन डी इंद्रावती शर्मा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है रत्नावती शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्र से उभर कर आते हैं। राजनीतिकता का, सामाजिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, या इनमें से सभी। तो सर इसमें अगर देखा जाए तो ये एक सामाजिक कहानी है, जिसमें से एक मध्यम वर्गीय और एक उच्च वर्ग के लोगों की कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं नलिन विलोचन शर्मा मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ऑप्शन ए ड्राइवर से, ऑप्शन बी मदन से, ऑप्शन सी खोखा से, ऑप्शन डी इंजीनियर से। तो ये अगर खोखा था तो केवल है ना धोखा था, या इसके जो भी चीज़ें थी ये खोखा की वजह से थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का, या हिंदी का। तो ये भोजपुरी भाषा का शब्द है खोखा खोखी, जिसका मतलब क्या होता है इसको भी जानेंगे। ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र के कही गई है। कहानी के किस पात्र ने इस चीज़ को कहा है। तो ऑप्शन ए है सेन साहब की धर्मपत्नी ने, ऑप्शन बी है सेन साहब ने, ऑप्शन सी है गिरधर ने, ऑप्शन डी है हमारे पास सोफर ने। तो सर ये ने कहानी जो कही थी, ये बातें जो कहा था, सेन साहब ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है खोखा खोखी का अर्थ है। ऑप्शन ए चाचा चाची, ऑप्शन बी भाई बहन, ऑप्शन सी चाचा चाची और ऑप्शन डी है बच्चा बच्ची। तो सर इसका आंसर होता है बच्चा बच्ची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं खोखा का क्या नाम है। केशु है, ऑप्शन बी कुशु है, ऑप्शन सी काशु है, ऑप्शन डी किशु है। तो सर हम लोग देखे थे इसका जो रियल नाम था काशु नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं विष के दांत किस कहानी से, कैसी कहानी है। एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, एक ऐतिहासिक कहानी है, धार्मिक कहानी है, या सामाजिक कहानी है। तो यह सामाजिक कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी वकील। तो सर ये अगर बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। ऑप्शन ए पिता के, ऑप्शन बी सेन साहब के, ऑप्शन सी खोखा के, ऑप्शन डी माता के। तो मदन अक्सर अपने जो मार खाता था अपने पिता से मार खाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए है पंडित दशावतार शर्मा, ऑप्शन बी है पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन सी है पंडित मृत्युंजय शर्मा और ऑप्शन डी है पंडित राम अवतार शर्मा। तो सर इसके पिताजी का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी। ऑप्शन ए सौफाली को, ऑप्शन बी खोखा को, ऑप्शन सी मदन को, ऑप्शन डी गिरधर लाल को। तो ये जो सेन साहब ने अपने गिरधर लाल जो किरानी के काम करते थे उसको खुद फटकार लगाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। ऑप्शन ए व्यापारी वर्ग के, ऑप्शन बी उच्च वर्ग के, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग के और ऑप्शन डी निम्न वर्ग के। तो सर ये मध्यम वर्ग की कहानी है, तो ये मध्यम वर्ग को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। लट्टू के खेल में होना चाहता था, हॉकी के खेल में शरीक होना चाहता था, बैडमिंटन के खेल में, या फुटबॉल के खेल में। तो सर ये लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए। ऑप्शन ए है गिरधर लाल के व्यंग से, ऑप्शन बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन सी सिंह साहब के व्यंग से, ऑप्शन डी पत्रकार महोदय के व्यंग से। तो ये अगर रह गए थे, हैरान थे पत्रकार के महोदय के व्यंग से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहते हैं मदन की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए है 9-10 साल, ऑप्शन बी है 7-8 साल, ऑप्शन सी है 3-4 साल और ऑप्शन डी है 5-6 साल। तो इसकी उम्र जो थी उस समय, इसकी उम्र 5-6 साल के आसपास थी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मदन किसका पुत्र था। ऑप्शन ए सिंह साहब का, ऑप्शन बी गिरधर साहब का और ऑप्शन सी है हमारे पास सोफर साहब का, ऑप्शन डी है सेन साहब का। तो इसके जो मदन के पिता थे सेन साहब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो ये पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष 1959 ईस्वी में बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी 22 मार्च 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी 14 जनवरी 1915 में। तो सर इसके जो कहते हैं कि ये जो जन्म हुए थे वो उसका दिन था 18 फरवरी 1916 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 18 सितंबर 1961 को, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1961 को और ऑप्शन सी है 16 सितंबर 1961 और ऑप्शन डी है 12 सितंबर 1961। तो सर ये था ऑप्शन 18 सितंबर 1961 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए रानीघाट पटना में, ऑप्शन बी कृष्णा घाट पटना में, ऑप्शन सी हमारे पास बदरघाट पटना में, ऑप्शन डी गांधी घाट पटना में। तो सर इसका जन्म जो हुआ था बदरघाट पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, दृष्टिकोण किन की रचना है। ऑप्शन ए प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा की रचना है, ऑप्शन सी है मोहन राकेश की, ऑप्शन डी है रामवतार शर्मा की। तो ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा की ये जो दृष्टिकोण है रचना है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है। कहते हैं माता पिता को, चाचा चाची को, मामा मामी को या भाई बहन को। ये किसको है ना था, तो ये माता पिता को गर्व था इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था। कौवा की जमात में मछली ललक गया था, हंस ललक गया था, बतख ललक गया था या कबूतर ललक गया था। तो सर इसका जो आंसर हो जाएगा हंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पंक्ति थी वैसे ही थी। किसके अनुसार सेनाओं ने सिद्धांतों की भी बदल दिया था। ऑप्शन ए गिरधर के अनुसार, ऑप्शन बी खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी मदन के अनुसार, ऑप्शन डी बेटियों के अनुसार। सेनाओं ने सिद्धांत किसके अनुसार बदल दिया था सर, खोखा के अनुसार सेनाओं ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 3। तो सर सेन साहब की अगर पत्नियां की बात करें, मतलब बेटियां की, लड़कियां की बात करें तो सर इसमें 5 लड़कियां थी सेन साहब को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और जो इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए ड्राइवर, ऑप्शन बी है संबंध, ऑप्शन सी है निर्ममता और ऑप्शन डी है सभ्यता। तो सर अगर शोफर का अर्थ देखा जाए तो ये ड्राइवर होता है। क्या होता है, ड्राइवर होता है। चलिए इसी तरीके से है ना आज यहीं तक रखते हैं। और आपको मैंने बोला था कि आप टेलीग्राम से किस तरीके से आप है ना पीडीएफ्स को ले सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको पीडीएफ्स लेने हैं तो आप पीडीएफ्स लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाके है ना ज्वाइन कर लीजिए और ये डिस्क्रिप्शन में दिखेगा आपको। और उसके साथ साथ और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको फ्री में पीडीएफ मिल सके और सही एक क्लास मिल सके, प्रॉपर क्लास मिल सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो चलिए इस वीडियो के सीरीज़ को देखते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर ही जाइएगा। ठीक, धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।